जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में व्यस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह से। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विंटर में आप अपने लड्डू गोपाल जी को शयन कैसे कराएं, तो वो भी दिखाऊंगी मैं। और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो लेकर आई हूँ। एकादशी व्रत जो भी करना चाहते हैं, जो शुरू करना चाहते हैं और जो भी एकादशी व्रत पहले से कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी खास है। और जो शुरू करना चाहते हैं, व्रत रखने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कितनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन कौन से नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप सभी को बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे हमारी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसा करना बिल्कुल ही फ्री है। और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, ताकि सभी को हमारी जो बताई हुई जानकारी है वो सभी के पास पहुंच सके। और लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर वीडियो पसंद आती है तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दर्शन कर लीजिए मेरे केशव हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं और मैं उनको भी शयन करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा कैसे मैं शयन कराती हूँ और मैं आपको जानकारी देती हूँ एकादशी के विषय में। तो आज की वीडियो में आप सभी को बताने जा रही हूँ एकादशी व्रत के नियम, एकादशी में हमें कब शुरू करनी चाहिए, एकादशी व्रत कितनी संख्या में रखना चाहिए, एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या निषेध है, ये जानकारियाँ आपको देने जा रही हूँ। और ये सारे नियम एकादशी व्रत करने से पहले ही आपको जान लेने बहुत ज़रूरी हैं, तो इसीलिए मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा एंड तक। जो लोग पहले से ही व्रत रख रहे हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है, जो पहली बार रख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम कोई भी व्रत अगर हम मार्गशीर्ष महीने में रखते, जैसे कि आप कौन से महीने में व्रत रखना शुरू करेंगे, तो मार्गशीर्ष माह बहुत ही उत्तम होता है कोई भी व्रत शुरू करने के लिए। सिर्फ एकादशी ही नहीं, कोई भी व्रत आप रखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत जो है वो आप मार्गशीर्ष महीने से यानी कि अगहन के महीने से कर सकते हैं, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसके ठीक पहले ही चातुर्मास खत्म होता है, इसीलिए देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विधि विधान के साथ जगाया जाता है और तभी से मांगलिक कार्य संपन्न होना प्रारंभ हो जाता है। उसी की अगली एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन, वो भी मार्गशीर्ष माह में पड़ती है। उस दिन भी एकादशी मैया का जन्म भी हुआ था, तो उसी एकादशी से भी आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो कृष्ण पक्ष से कोई भी व्रत शुरू नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्योंकि एकादशी दोनों पक्षों में पड़ती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती हैं, जो कि एक होती है पूर्णिमा से पहले की एकादशी और एक होती है अमावस्या के पहले की एकादशी। तो 11वें कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पूर्णिमा के बाद पड़ती है वो पड़ती है कृष्ण पक्ष की एकादशी, और जो अमावस्या के बाद पड़ती है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो आप आज से यानी कि मोक्षदा एकादशी से भी व्रत कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह में एकादशी तिथि से व्रत शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहे तो माघ महीने से भी शुरू कर सकते हैं, चैत्र माह से भी शुरू कर सकते हैं, उसी तरीके से आप बैसाख माह से भी शुरू कर सकते हैं, उसी तरह से बैसाख माह से भी शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये चारों महीने बहुत ही फलदायी माने जाते हैं। अब बता दें कि व्रत कब शुरू नहीं करना चाहिए। आपको व्रत कभी भी पौष के महीने में नहीं शुरू करना चाहिए, जो कि मार्गशीर्ष माह के तुरंत बाद में आता है, जो कि दिसंबर मिड जनवरी में होता है। आपको मल मास में भी व्रत नहीं करना चाहिए, जिसको अधिक मास भी बोलते हैं। तो ये जो है वो 1 साल छोड़कर तीसरी साल में आता है मल मास, जिसको अधिक मास भी कहा जाता है। तो पूरी साल में आपको बता दें कि 24 एकादशी पड़ती हैं और जिस साल में अधिक मास होता है उस महीने में उस साल में 26 एकादशी आती है। तो
सिर्फ शुक्ल पक्ष, कई लोग होते हैं जो सिर्फ शुक्ल पक्ष करते हैं, तो वो 12 एकादशी करते हैं या 13 एकादशी करते हैं साल की। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, तो ऐसे में वो पूरी 24 या 26 एकादशी करते हैं। कई लोग जो कामना के लिए एकादशी करते हैं, वही सिर्फ चुनिंदा एकादशी का व्रत करते हैं। अपनी विशेष कामना के लिए, की इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं, वो देवोत्थान एकादशी जरूर कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उनको देवोत्थान एकादशी का बहुत सारा फल मिल जाता है। और देवोत्थान एकादशी पर देव उठाए जाते हैं, जो कि उस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं आपको। और आप देव उठनी एकादशी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी भी विशेष होती है, क्योंकि इसी दिन एक एकादशी मैया का जन्म हुआ था। तो आप जो पुत्र की कामना करना चाहते हैं, वो पुत्रदा एकादशी कर सकते हैं। और जो अपने पितरों की कामना के लिए करते हैं, वो मोक्षदा एकादशी कर सकते हैं। जिसकी जैसी कामना हो, वो वैसे ही व्रत कर सकता है। अब मैंने आपको बताया कि कब से शुरू कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं, ये मैंने जानकारी आपको दे दी है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एकादशी के नियम। वो आपको बता दूँ, एकादशी का व्रत जो है 3 दिवसीय व्रत होता है। तो 10वीं तिथि से ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि को आपको शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत होता है, उसमें अन्न नहीं खाया जाता है। तो एक भी अन्न का दाना आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो 10वीं तिथि को भी आपका सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इस दिन भी किसी भी तामसिक भोजन यानी कि मांस, मदिरा या प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप सुबह व्रत का संकल्प लेंगे, पूरे दिन व्रत रखेंगे। और बहुत सारे लोग निर्जला व्रत करते हैं। और यदि आप भी निर्जला रहना चाहते हैं, तो आप निर्जला व्रत करें। अगर आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। इसमें अन्न का एक भी दाना नहीं खा सकते हैं। फल, मिठाई, दूध, दही का सेवन आप कर सकते हैं, इसकी कोई भी मनाही नहीं होती है। तीसरा जो दिन होता है, द्वादशी का दिन होता है। इसमें पारण का जो मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में आपको पारण करना होता है। और इस तरह भी आपको इस दिन भी आपको पूरी शुद्धता का ध्यान रखना है। तो ये 3 दिवसीय व्रत होता है, इसलिए इस व्रत को सभी व्रतों से कठिन माना जाता है और सभी व्रतों में श्रेष्ठ भी माना जाता है, क्योंकि इसके नियम बहुत कठिन होते हैं। तो अब आपको बता दें आपको व्रत में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो एकादशी तिथि में, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। दूसरा, आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में 3 दिनों तक हो सके तो आपको अपने परिवार वालों को भी नहीं खाना चाहिए प्याज और लहसुन वगैरह, जो कि तामसिक चीज़ हैं, जैसे कि मांस, मदिरा। तीसरा, एकादशी पर रात्रि जागरण करना चाहिए, जिसमें कि आपको भगवान विष्णु के भजन गाते रहना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना जरूरी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो 12 मंत्र है, उसका जाप कर सकते हैं। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना आपको अति अनिवार्य होता है। एकादशी के दिन आपको ब्रश नहीं करना चाहिए। नीम की लकड़ी या नींबू की लकड़ी या फिर दातून कर सकते हैं। फिर किसी भी पेड़ के टहनी या पत्ते को आपको तोड़ना नहीं होता है। जो पत्ते गिरे रहते हैं, उसे ही चबाकर आपको दातून कर लेना चाहिए, या फिर सिर्फ उंगली से भी पानी के साथ आप कुल्ला कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको किसी को भला बुरा नहीं बोलना है और ना ही किसी की बुराई करनी होती है। एकादशी व्रत में ज़्यादा बोलना भी मना होता है, क्योंकि आप इस दिन जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है आपके मुंह से कुछ भी गलत शब्द निकल जाए। किसी की बुराई नहीं करना होता है। इस दिन श्री हरि के भजन, कीर्तन, पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन आपको विशेष साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। एक दिन व्रत के एक दिन पहले ही आपको साफ़ सफाई कर लेनी होती है। ऐसा माना जाता है कि जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो हमसे कीड़े मकोड़े का मर जाते हैं, तो उसका हमें पाप लग जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा अधिक साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आप भूमि शयन करें तो बहुत अच्छा होता है, और यदि आप गृहस्थ हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे में जो व्रती
भूमि सहन ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने के नियम, जो चीज़ें वर्जित हैं या जो निषेध हैं, उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए जो लोग साल भर एकादशी व्रत करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये जानकारी तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनको चतुर्मास में भी एकादशी का व्रत पड़ेंगे, उनको वो नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास की एकादशी व्रतों में जो नियम है उनको पूरी तरह से पूर्णता के साथ मानना चाहिए। जैसे कुछ नियम हमसे छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, पर लेकिन चातुर्मास में गृहस्थ में अगर आप हैं, परिवार के साथ बच्चे हैं, तमाम नियमों का पालन आप नहीं कर सकते हैं, तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन करना। तो ये नियम जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं एकादशी व्रत में, जो आपको करने ही चाहिए। व्रत का पारण सभी नियम के साथ ही करना चाहिए। पारण का मुहूर्त आपको पेपर वगैरह में देखने को मिल जाएगा। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पारण भी आपको मुहूर्त में ही करना है। और हमने जो अनाज का त्याग किया होता है, उस आहार, जो हमने एक दिन आहार नहीं लिया होता है, उस अन्न को हमने बचाया होता है, उस अन्न का हमें दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसका आपको दान भी करना, ये भी एकादशी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।